दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। दोस्तों, समंदर में एक बड़ा एक्शन हुआ है और ये एक्शन इजरायली सैनिकों के साथ हुआ है और उस जहाज के साथ हुआ है जो गजा में घुसने की कोशिश कर रहा था। अमूमन आपने देखा होगा कि इजरायली सैनिक इंटरनेशनल वाटर में जाते हैं और समंदर में जाकर के वेसल को कब्जे में ले लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। बाकायदा झड़प हुई है, उसका वीडियो निकल के सामने आया। अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इंटरनेशनल वाटर में समंदर में संग्राम की वो तस्वीरें और साथ में कैसे धावा बोला जा रहा था इजरायली ब्लॉकेड की ओर, उसकी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा ईरान ने किस तरीके से ईरान में मौजूद गद्दारों और इजरायली जासूसों और सीआईए के जासूसों पर एक बड़ा एक्शन लिया और एक बड़ा हथियारों का जो कार्टेल है उसको पंगु बनाने का काम किया है। अभी वो तस्वीरें, वो खबर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और साथ में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक नई व्यवस्था लागू की है और ये व्यवस्था मैं आपको बता दूं, ये टैंकर्स, वेसल्स और कंटेनर्स के लिए नहीं है। ये एक दूसरी व्यवस्था है जिससे दुनिया एक नए संकट की ओर बढ़ने जा रही है। अभी उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और इसके अलावा खबरें हैं कि 24 से 48 घंटों में अमेरिका ईरान के खिलाफ एक बार फिर से हमले शुरू कर सकता है। क्या वो पूरा मामला है और अमेरिका की क्या, ईरान की क्या तैयारी है, ईरान की तरफ से क्या बयान आया है, उसके बारे में भी बताऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए, ये वीडियो देखिए। ये उसी ग्लोबल समिट फ्लोटिला से जो के ही ग्रुप का एक वेसल जिस पर इंटरनेशनल वाटर में इजरायली सैनिकों ने जिसको पकड़ा है। लेकिन इन तस्वीरों में आप देखिए कि विरोध भी और प्रतिरोध भी देखने को मिल रहा है और सीधे तौर पर जो है यहाँ विरोध किया गया है, लेकिन इजरायली सैनिकों ने इंटरनेशनल वाटर में इन मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है, ऐसी जानकारी निकल के सामने आई है। आपको मैं बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले ही तुर्की से ये ग्लोबल समिट फ्लोटिला जो है रवाना हुआ था, जिसमें कई जहाज और कई मुल्कों के मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल थे जो गजा की तरफ जो है ह्यूमैनिटेरियन एड लेकर के जा रहे थे और इजरायली ब्लॉकेड तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि इजराइल तक पहुंचे नहीं थे, इंटरनेशनल वाटर में ही इनको जो है हिरासत में लिया गया। ये एक वेसल, इसके अलावा और भी कई सारे वेसल्स हैं जो गजा की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर इजराइल को आमने सामने का चैलेंज अब मिल रहा है कि रोक सको तो रोक लो, कितने वेसल्स को हिरासत में लोगे, कितनों को हिरासत में लोगे, जाएंगे तो जाएंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि समंदर में भीषण संग्राम मचा हुआ है दोस्तों। और आने वाले दिनों में इस तरीके की तस्वीरें आपको कुछ और भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि ये एक जहाज की कार्रवाई बताई जा रही है दोस्तों। एक और ये वीडियो देखिए, ये पीछा करने का वीडियो है जब इजरायली सैनिक उस वेसल का पीछा कर रहे थे। लगभग 40 मिनट तक पीछा किया इजरायली नौसेना की ये जो विशेष यूनिट है उसने, और ये गजा की तरफ बढ़ रहा था ये वेसल। रिपोर्ट के अनुसार नाव को रोक करके उस पर सवार लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो तस्वीरें मैंने अभी आपको पहले ही दिखा दी हैं दोस्तों। तो ये एक बार फिर से बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा बनने जा रहा है। आपको याद होगा कि 2025 की शुरुआत में भी इसी तरीके का एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग को भी हिरासत में लेने की खबरें निकल के सामने आई थी और बहुत सारे जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे उनको भी हिरासत में लिया गया था, बाद में छोड़ा गया था। और अब बात करते हैं दोस्तों ईरान की। ईरान ने एक बड़ी कार्रवाई की है। ईरान ने हथियारों का एक जखीरा बरामद किया है और ये बताया जा रहा है कि इराकी एक तरीके से जो कुर्द हैं उनको अमेरिका ने ये सप्लाई किए थे हथियार और वो जब्त किए हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए जरा, ये वो हथियारों की और गोला बारूद की तस्वीर है। ईरान ऑब्जर्वर ने यह तस्वीर जारी की, बताया गया कि ईरान हैज फाइनली सीज्ड अ लार्ज कैश ऑफ द वेपन दैट द यूएस gave to the Kurds. President Trump has repeatedly stated that the sent weapon to the Kurds for protesters in Iran. ये वही
वेपन है, ये वही हथियार है जो ईरान में प्रोटेस्टर्स के लिए जो है प्रोटेस्ट के लिए कुर्दों को सौंपा था, वहां पर अशांति फैलाने के लिए, और उसको ईरान ने जो है बड़ी एक्शन लिया है। एक और एक्शन लिया है, ये आपकी स्क्रीन पर खबर, इसमें अहमद रेजा रादान ईरान के जो पुलिस प्रमुख है उनकी तरफ से बयान आया। कहा गया कि अमेरिका और इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 6,500 से ज़्यादा देशद्रोहियों और ईरानी और इजरायली और CIA के जासूसों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ये अहमद रेजा रादान का बयान है, जो ईरान पुलिस के प्रमुख हैं, उनकी तरफ से ये बयान दोस्तों निकल के सामने आया है। उधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक और बड़ा घटनाक्रम निकल के सामने आया। बताया गया कि US से, अमेरिका से प्रतिबंधित एक LPG टैंकर ने अमेरिकी ब्लॉकेड को तोड़ते हुए जो है वो सीधे तौर पर ईरान के खर्ग आइलैंड पर फ्यूल लोड करने के लिए पहुंच गया। यह जानकारी निकल के सामने आई। उमाशंकर सिंह का ये ट्वीट। बताया गया कि टैंकर ट्रेकर्स ने सोमवार को यह जानकारी दी कि अमेरिका से प्रतिबंधित एक LPG टैंकर जो है वो शनिवार को ईरान के खार्ग आइलैंड पर फ्यूल लोड किया उसने, और यह टैंकर US नेवी की नाकेबंदी को गच्चा दे करके निकल गया। ट्रैकिंग फर्म ने कहा कि यह जहाज खार्ग आइलैंड पर LPG लोड करने से लगभग 2 हफ्ते पहले AIS पर आखिरी बार भारत के तट पर देखा गया था दोस्तों। तो यह अपने आप में एक बड़ी जानकारी है। उधर ईरान की तरफ से अमेरिका के लिए पाकिस्तान को एक नया प्रस्ताव भेजा गया है, 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से खबरें ये हैं कि ईरान जो है अमेरिका को इस बात का एश्योरेंस देगा कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा, और इसमें ये एक मॉडिफिकेशन किया। चूंकि ये बात डोनाल्ड ट्रंप पहले कह चुका है कि अगर यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद कर दे तो हम डील के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, इसकी गारंटी दे सकते हैं, लेकिन एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे, हम घरेलू उपयोग में यूरेनियम का इस्तेमाल करेंगे। ये बात लगातार कही जा रही। तो ये दोस्तों सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है। इसको उमाशंकर सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से भी जारी किया है। बताया गया सूत्रों के मुताबिक नए प्रस्ताव में ईरान में न्यूक्लियर हथियार न बनाने का कमिटमेंट शामिल है, लेकिन इसमें संवर्धित यूरेनियम और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर के ईरानी रुख का कोई जिक्र नहीं है। इसलिए माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव का भी शायद कोई मतलब ना निकले। ये बात निकल के सामने आ रही है। उधर दोस्तों अल जजीरा ने एक खबर प्रकाशित की जिसके मुताबिक आने वाले 24 से 48 घंटों में, इस खबर को देखिए, इसमें यही बताया गया कि आने वाले 24 से 48 घंटों में अमेरिका फिर से ईरान पर हमले शुरू कर सकता है। अल जजीरा ने बताया गया कि US will possibly resume its war on Iran in the next day or 2 days, says Mohammad एलमेरजी, प्रोफेसर ऑफ मीडिया, स्टूडेंट ऑफ द दोहा इंस्टीट्यूट ऑफ द ग्रेजुएट स्टडीज। मतलब उनके हवाले से ये जानकारी दी गई है कि उनका ये एनालिसिस है दोस्तों। उधर एक और बड़ी खबर, क्योंकि ये जंग शुरू होने के इशारे मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, जरा इन मैप्स को देखें, इन तस्वीरों को देखें। जो मैप आप देख रहे हैं इसमें ये आपको समझ में आ रहा होगा, जो येलो कलर के जो प्लेन हैं ये बता रहा है कि ये अमेरिका की जो मिडिल ईस्ट में एक तरीके से बाड़ेबंदी है वो पुख्ता हो चुकी है। बताया गया कि बीते 24 घंटों में बहुत सारे आर्म्स और एमुनेशन से लदे हुए जो विमान हैं, जो फाइटर जेट हैं, वो तेल अवीव में पहुंचे हैं। इजरायली चैनल 13 के हवाले से ये जानकारी दी गई है। सुलेमान अहमद ने इसको लेकर के ट्वीट किया। बताया गया कि डोजन ऑफ US मिलिट्री कार्गो प्लेन्स लोडेड विद द एमुनेशंस हैव लैंडेड इन तेल अवीव ओवर द पास्ट 24 आवर्स। इजरायली चैनल 13 सेज डिलीवरीज आर पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन फॉर अ रिन्यूड वॉर ऑन ईरान। ये चैनल 13 ने साफ साफ कहा है। उधर ईरान की तरफ से बयान आया, कहा गया है कि ईरान किसी भी हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जनरल रजा तलाईनिक, ये ईरानी विदेश मंत्रालय के, माफ कीजिएगा, रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता हैं, इनकी तरफ से ये बयान आया है। लेकिन ठीक इसके बयान आया ईरान के एक और बड़े अधिकारी का, IRGC का। उनके मुताबिक युद्ध छेड़ने की वैधता अब अमेरिका के पास नहीं बची है। खामिनेई के, मुस्तफा अली खामिनेई के जो सलाहकार हैं, उनकी तरफ से ये बयान आया है। RT हिंदी का एक ट्वीट देखिए। बताया गया कि कहा गया ट्रंप अब युद्ध करने
शुरू करने की सारी वैधता खो चुके हैं और उन्हें अमेरिका के भीतर भी समर्थन नहीं मिल रहा है। यह जानकारी दोस्तों सीधे तौर पर इस खबर में दी गई है। एक और बड़ी खबर दोस्तों, यह खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ी हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जो इंटरनेट केबल हैं उन पर भी टैक्स लगाने वाला है ईरान। ये खबर सीएनएन के हवाले से क्रेडल ने अपने ट्विटर हैंडल पर छापी है। देखिए इसमें क्या बताया गया। कहा गया है कि 17 मई को सीएनएन में एक रिपोर्ट छापी और उसमें यह खुलासा किया गया है कि ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे बिछी समुद्री इंटरनेट केबलों को एक रणनीतिक और आर्थिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। यह बयान उस समय आया जब ईरानी सैन्य प्रवक्ता इब्राहिम जोल्फघारी ने कहा कि हम इंटरनेट केबलों पर शुल्क लगाएंगे। आईआरजीसी से जुड़े मीडिया संस्थानों ने दावा किया कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेज़न जैसी कंपनियों को ईरानी कानूनों का पालन करना होगा और लाइसेंस फीस चुकानी होगी। साथ ही इन केबलों के रखरखाव का अधिकार केवल ईरानी कंपनियों को देने की बात कही गई है। मतलब सीधा है कि ईरान जो है एक और नए संकट की ओर अमेरिका को धकेल रहा है और ना सिर्फ अमेरिका को बल्कि अगर इंटरनेट पर यह हुआ तो इसका असर, बहुत बड़ा असर भारत पर भी पड़ेगा। दोस्तों एक और बड़ी खबर आई दोस्तों, यह खबर आपकी स्क्रीन पर है, मिडिल ईस्ट मॉनिटर की यह खबर है। देखिए क्या बताया गया। कहा गया कि फॉर्मर इराकी डिफेंस एडवाइजर सेज इजरायली एक्टिविटी इन इराक कैरीड आउट अंडर द यूएस कवर। आपको पता, मैंने आपको इससे पहले एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से इराक में चोरी छिपे इजराइल ने अपना सैन्य बेस बनाया था और उसका खुलासा हुआ था। एक नहीं बल्कि 2 सैन्य बेस बनाए थे। अब यह खुलासा हुआ है कि जो इजराइल ने इराक में कांड किया उसके पीछे अमेरिका का सपोर्ट था। यह मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर दोस्तों जो आपकी स्क्रीन पर है। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान और सऊदी अरब से जुड़ी हुई। एक तरफ पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच में सीजफायर या डील कराने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान के दुश्मन मुल्क को मजबूत कर रहा है। सऊदी अरब को उसने अपने एक नए पैक्ट के मुताबिक उसने जो है 8000 पाकिस्तानी ट्रूप्स सऊदी अरब भेजा है और इसके अलावा JF-17 जेट्स भेजा है, चाइनीज HQ-9 सिस्टम भी भेजा है। ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है रॉयटर्स के हवाले से, जिसको सुलेमान अहमद ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया। बताया गया कि पाकिस्तान डिप्लॉय 800 ट्रूप्स, फाइटर जेट्स, ड्रोन एंड एयर डिफेंस सिस्टम टू सऊदी अरबिया अंडर अ सीक्रेट डिफेंस पैक्ट। उसके अंतर्गत ये काम करने के लिए कहा गया है। उधर गजा को लेकर के बेंजामिन नेतन्याहू ने एक मीटिंग की। यह मीटिंग बीते दिन रविवार को सिक्योरिटी कैबिनेट की बैठक में एक बयान दिया उस मीटिंग के दौरान, जिसमें कहा गया कि गजा में जो मिलिट्री चीफ के मारे जाने की खबर है हमास के, उसके बाद इजराइल ये कह रहा है, बेंजामिन नेतन्याहू ये कह रहा है कि हम अपना कैंपेन गजा में जारी रखेंगे। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की यह खबर है। इसमें बताया गया कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेड द इजरायली आर्मी इज अप्रोचिंग द कंप्लीशन ऑफ इट्स मिलिट्री कैंपेन इन द गजा स्ट्रिप फॉलोइंग द किलिंग ऑफ द सीनियर हमास लीडर। बताया गया सीनियर हमास लीडर के मारे जाने के बाद आईडीएफ जो है वहां पर अपना कैंपेन जारी रखे हुए है या जारी रखेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।